नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 जुलाई बुधवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कल से फ्रांस और यूएई की यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। कोटा में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात। पोखरण में निजी स्कूल की बस पलटने से 35 से अधिक बच्चे घायल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूर्व सीएम के घर में होंगे शिफ्ट और राहुल गांधी ही बनेंगे दूल्हा, बाकी सब बाराती। लालू का बयान डिकोड। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 जुलाई तक फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। इस दौरान वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन के निमंत्रण पर 13 से 14 जुलाई तक पेरिस में रहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 14 जुलाई को बेस्टिल डे परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी भी भाग लेगी। कोटा में मानसून में हर साल बाढ़ की स्थिति बनती है। लो एरिया में पानी भर जाता है और लोगों को रेस्क्यू करना पड़ता है। पिछले सालों की हिस्ट्री देखते हुए कोटा में एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। ये टीम मानसून खत्म होने तक कोटा में ही रहेगी। टीम महर्षि गौतम सामुदायिक भवन में रुकी हुई है, जहां पर जवानों की ट्रेनिंग भी करवाई जा रही है। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। कोटा में कई इलाके ऐसे हैं जहां हर बार बारिश के बाद पानी भर जाता है और लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है। एनडीआरएफ के योगेश कुमार ने बताया कि एक टीम को कोटा में तैनात किया गया है। जैसलमेर के पोखरण में निजी स्कूल बस पलट गई। बस में सवार 35 से अधिक स्कूली बच्चे घायल हो गए। गंभीर घायल 1 दर्जन से अधिक बच्चों को जोधपुर रेफर किया गया है। कुछ स्कूली बच्चों का सांकड़ा, भैंसड़ा व पोखरण अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना में चालक और परिचालक भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्कूल की बस में क्षमता से अधिक बच्चे भरे थे। हादसा बस के ओवरलोड होने से हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आई है। वो दिल्ली की दिवंगत पूर्व सीएम शीला दीक्षित के पुराने घर B2 निजामुद्दीन ईस्ट में शिफ्ट होंगे। विपक्षी एकता की पहली बैठक के बाद से ही राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव काफी एक्टिव दिख रहे हैं। वो लगातार बयान दे रहे हैं। विपक्षी दलों की पटना में हुई पहली बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने राहुल गांधी को जल्द ही शादी करने की सलाह दी थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि आप दूल्हा बनिए, हम बाराती बन जाएंगे। उनके बयान पर पीसी में खूब ठहाके लगे, लेकिन बाद में उसके सियासी मायने मतलब निकाले जाने लगे हैं। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि लालू यादव ने दूल्हा बताकर राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के मद्देनजर हनुमानगढ़ में नाली बेड में 1-2 दिन में पानी की मात्रा करीब 35,000 क्यूसेक आने का अनुमान है। अगर जिला प्रशासन का ये अनुमान सही निकला तो हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ में बाढ़ आ सकती है। चिंता की बात यह है कि नाली बेड की क्षमता करीब 5,000 क्यूसेक की है। वहीं 35,000 क्यूसेक पानी कैसे झेलेगी। बुधवार सुबह नाली बेड में 3,000 क्यूसेक पानी चल रहा था। अधिकारियों के अनुसार शाम तक पानी की मात्रा और बढ़ने की संभावना है। गत वर्ष नाली बेड में 5500 क्यूसेक पानी चलने से कई जगह बांध टूट गए थे। इसी आशंका के चलते हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिला प्रशासन अलर्ट है। वहीं श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में बाढ़ के खतरे से निपटने और व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए बीकानेर में संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने बुधवार को वीसी के माध्यम से बैठक ली। इस दौरान उन्होंने श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ आवश्यक तैयारियों पर चर्चा करते हुए घग्गर नदी में जल स्तर बढ़ने पर आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने खेतड़ी राजघराने के पूर्व राजा राय बहादुर सरदार सिंह के जयपुर के चांदपोल बाजार स्थित खेतड़ी हाउस सहित 2500 करोड़ रुपए की संपत्तियों की वसीयत के विवाद में खेतड़ी ट्रस्ट के पक्ष में फैसला दिया है। वसीयत की प्रोबेट खेतड़ी ट्रस्ट के पक्ष में जारी करने को कहा है। खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ के 3 जुलाई 2012 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पूर्व राजा की वसीयत पर संदेह पैदा करते हुए खेतड़ी ट्रस्ट के पक्ष में प्रोबेट जारी करने से इनकार कर दिया था। फैसले के बाद खेतड़ी ट्रस्ट को पूर्व राजा राय बहादुर सिंह की वसीयत की प्रोबेट मिल जाएगी। राजस्थान बीजेपी में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सियासी खींचतान जारी है। वसुंधरा की वापसी के संकेतों की आहट से उनका धुर विरोधी धड़ा एकजुट हो गया है। सियासी नैरेटिव बदलने की मुहिम शुरू कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ पर्दे के पीछे सक्रिय हो गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत खुलकर कह चुके हैं कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का तर्क है कि विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही वसुंधरा राजे का कद बढ़ रहा है। राजस्थान की गहलोत सरकार का 14 जुलाई से आखिरी सत्र शुरू होने जा रहा है। हालांकि ये सत्र बजट सत्र का ही हिस्सा माना जाएगा, क्योंकि बजट सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ था। बताया जा रहा है कि ये बजट 5 से 6 दिन का ही होगा।
इस आखिरी सत्र में गहलोत सरकार करीब आधा दर्जन बिल सदन में पेश करेगी। सदन की तैयारियों और पेश होने वाले विधेयकों की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज शाम को मुख्यमंत्री निवास पर होने वाली कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक प्रस्तावित है। मंत्रिपरिषद की बैठक में सदन में पेश होने वाले विधेयकों और नए जिलों के सीमांकन पर मुहर लगेगी। पॉलीथीन पर बैन होने के बावजूद धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। झुंझुनू के बाजारों में प्रतिबंधित पॉलीथीन और प्लास्टिक कोटेड वस्तुओं का खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। ना तो नगर परिषद प्रशासन और ना ही प्रदूषण नियंत्रण केंद्र इस पर काबू पा रहा है। यही वजह है कि सरकार की रोक के आदेश के 1 साल बाद भी खुलेआम प्रतिबंधित पॉलीथीन और प्लास्टिक की अन्य वस्तुओं का उपयोग किया जा रहा है। बीकानेर आरटीओ में 2 साल पहले बने ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए बनाए गए ट्रैक का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। अब ड्राइविंग ट्रैक को ठेका फर्म के कर्मचारी नहीं बल्कि विभाग के कर्मचारी संभालेंगे। ड्राइविंग ट्रैक पर रोजाना 60 से 80 आवेदक परमानेंट लाइसेंस लेने के लिए टेस्ट देने आते हैं। इन आवेदकों का टेस्ट अब परिवहन निरीक्षक और उप परिवहन निरीक्षक लेंगे। मैसर स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड की कॉन्ट्रैक्ट अवधि पूरी होने के बाद परिवहन मुख्यालय ने विभाग स्तर पर ट्रैक को संभालने संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। अलवर में हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना अफसरों की लापरवाही से फेल साबित हो रही है। सरकार पिछले 3.25 साल में जिले में 1,89,000 नल कनेक्शन ही दे सकी है, जबकि इसका लक्ष्य 4,47,000 है। ऐसे में प्रतिदिन 160 नल कनेक्शन ही दिए गए। इस रफ्तार से इसे पूरा होने में 4 साल से अधिक का समय लग सकता है, जबकि इसे 9 माह में पूरा करना है। पंजाब में बाढ़ के हालात हैं। भारी बारिश के कारण सतलुज नदी उफान पर है। रोपड़ के निकट पानी सीधे हरिके बैराज की ओर जा रहा है। हरिके बैराज का जलस्तर पहले से ही ऊपर था। पीछे से आने वाले संभावित पानी को खपाने के लिए पंजाब ने पहले से ही हरिके से 1.5 लाख क्यूसेक पानी पाकिस्तान की ओर छोड़ दिया। इससे अब इंदिरा गांधी नहर में 7 दिन तक हरिके बैराज से पानी नहीं छोड़ा जाएगा। हरिके बैराज का पानी ही इंदिरा गांधी नहर में आता है। इससे राजस्थान के किसानों को बिजाई में परेशानी हो सकती है। दरअसल सतलुज नदी उफान पर है। सतलुज में इन दिनों बाढ़ का पानी है, जिसमें मिट्टी और कचरा ज़्यादा है। अगर वो नहर में छोड़ा गया तो उसकी फिल्टर करना मुश्किल होगा। जलदाय विभाग में पेयजल सप्लाई से जुड़े इंजीनियर्स की लापरवाही और असंवेदनशीलता की शिकायतों को लेकर जलदाय मंत्री महेश जोशी ने नाराजगी जाहिर की है। अब पेयजल सप्लाई से जुड़े इंजीनियर्स को 24 घंटे मोबाइल कॉल रिसीव करना होगा। कॉल रिसीव नहीं करने की शिकायत पर कार्यवाही होगी। जोशी ने मंगलवार को ली मीटिंग में इसको लेकर सख्त निर्देश दिए। 2 दिन बाद सावन महीने की पहली 11 आएगी। गुरुवार को कामिका एकादशी व्रत के दिन महिलाएं तुलसी पूजन व्रत रखेंगी। खास बात यह है कि कामिका एकादशी पर अनाज के सेवन पर रोक रहेगी। व्रत रखने वाले श्रद्धालुगण दूध का ही सेवन कर सकेंगे। इस एकादशी के बारे में सबसे पहले भीष्म पितामह ने नारद जी को बताया था। इसके बाद ये कथा श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को सुनाई। इस कथा में पितामह ने श्रावण महीने की एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विधान करके पुण्य कमाने को कहा था। इस एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही भगवान कृष्ण और तुलसी पूजा भी की जाती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।